नमस्कार मित्रों। होम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। इस वीडियो सीरीज में हम सामान्य हिंदी व्याकरण के अर्थ भेद से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टरों पर डिस्कस कर रहे हैं। और पीछे वीडियो में मैंने आपको अनेकार्थक शब्द से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपके साथ में डिस्कस किया था। और इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज के इस वीडियो में भी अनेकार्थक शब्दों से जुड़े ही प्रश्नों और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले ऐसे महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन शब्दों का भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। वैसे एक दो दिन बीच में मैं आपके लिए लाइव नहीं आ पाया, वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ व्यस्तता के चलते ऐसा हुआ। आप सभी से इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए निरंतर सामान्य हिंदी व्याकरण का एक वीडियो टॉपिक वाइज आपके लिए उपलब्ध करवाया जाए। तो इस वीडियो में मित्रों हम सबसे पहले तो हिंदी भाषा के सबसे महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों पर सामान्य रूप से डिस्कस करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, गत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो ऐसे शब्दों का हम एक ही क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो मैंने आपको पहले वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें हमने प्रश्नों के माध्यम से उसका डिस्कस किया था, तो उन प्रश्नों को भी एक बार हम रिवाइज कर लेंगे ताकि ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। वैसे अनेकार्थी शब्द याद करने में काफ़ी टफ टॉपिक है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इस टफ टॉपिक को आपको बहुत ही सरल तरीके से याद करवाया जाए ताकि आप इसे लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रखें। तो चलिए सबसे पहले अनेकार्थी महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों का डिस्कस करते हैं। यह है महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द। वैसे अनेकार्थी शब्दों का डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं कि अनेकार्थी शब्द आखिर होते क्या हैं। तो अनेकार्थी वैसे इस नाम से ही स्पष्ट हैं कि ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि शब्द एक ही होता है, अलग अलग संदर्भों में उसका अलग अलग अर्थ प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि ये जो शब्द हैं अक्ष, इस अक्ष शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक संदर्भ में इसका प्रयोग पहिए की धुरी के लिए होता है, जो पासा का खेल खेला जाता है उसी चौसर के पासे के लिए भी अक्ष का प्रयोग होता है। पहिया जिसे इंग्लिश में टायर कहते हैं उसके लिए भी इस अक्ष का प्रयोग होता है। आत्मा के लिए भी, आंख के लिए भी, सूर्य के लिए भी और सर्प के लिए भी। तो इतने शब्दों के लिए अलग अलग संदर्भों में अलग अलग ये अक्ष है, इसका प्रयोग होता है। तो ये तो हो गया, एक ही शब्द है ये, लेकिन इसके अर्थ है वो अलग अलग हैं। इसके विपरीत एक शब्द होता है समानार्थी या जिसे पर्यायवाची कहते हैं। तो पर्यायवाची में शब्द एक ही होता है, लेकिन एक ही शब्द का अर्थ वही होता है, लेकिन शब्द का रूप अलग अलग होता है। जैसे कि ये शब्द है जैसे आंख, तो आंख के समान अर्थ वाले शब्द या आंख के पर्यायवाची शब्द है वो एक तो नयन है, नेत्र है, चक्षु है, दृग है, लोचन है। तो ये इसके समान ही अर्थ को देने वाले शब्द है, यानी कि इसके पर्यायवाची है। लेकिन अनेकार्थी के अर्थ है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन समानार्थी के अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो ये मेनली एक अनेकार्थक और समानार्थी शब्दों में मूल अंतर है जिसे ध्यान में रखना आपको बेहद जरूरी है। तो चलिए इन अनेकार्थी शब्दों का डिस्कस करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदी भाषा में अनेकार्थी शब्द हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो शब्द है वो है अंक।
अंक का अर्थ क्या होता है? एक तो जो गिनती के अंक है 1 2 3 4, ये जो अंक है इसके लिए ये अंक शब्द प्रयोग होता है। अध्याय के लिए भी, अध्याय यानी कि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, किताब के जो अध्याय होते हैं, पाठ जिसे कहते हैं, उसके लिए भी इसी अंक शब्द का प्रयोग होता है। भाग्य के लिए भी मतांध यानी कि किसी मत, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी एक ही मत का अंधाधुंध उसके पीछे ही पड़ जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपने ही विचार को श्रेष्ठ मानता हो, एक ही मत को श्रेष्ठ मानता हो, उसे मतांध कहते हैं। और अंधविश्वासी, इसके लिए भी इसी अंक शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए आप, एक ही शब्द का कितने संदर्भों में प्रयोग हो सकता है। गिनती के अंक, अध्याय, भाग्य, मतांध, अंधविश्वासी, और एक इस अंक का प्रयोग गोद के संदर्भ में, और एक अंक का मतलब होता है गले लगाना। ये भी इसी अंक का अर्थ होता है। तो अंक के अर्थ होते हैं गिनती के अंक, अध्याय, भाग्य, मतांध, अंधविश्वासी, गोद और गले लगाना। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है अंबर। अंबर का मतलब होता है एक तो आकाश और एक होता है वस्त्र। अक्ष, अक्ष का मतलब हमने अभी डिस्कस किया, पहिए की धुरी, चौसर के पासे, पहिया, आत्मा, आंख, सूर्य और सर्प। नेक्स्ट शब्द है अक्षर, यानी कि जिसका कभी क्षर ना हो। क्षर का मतलब होता है क्षरण होना या नष्ट होना। तो ब्रह्म कभी क्षर नहीं होते हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता है। वर्ण, जो हम हिंदी में प्रयोग लेते हैं, वर्णमाला के स्वर या व्यंजन, ठीक है, उसे ही वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है। गगन, धर्म, सत्य और अविनाशी। तो अक्षर के कितने निकार्ती हुए? ब्रह्म, वर्ण, गगन, धर्म, सत्य और अविनाशी। जिसका कभी विनाश ना हो उसे भी अक्षर कहते हैं। सत्य, सत्य, धर्म, गगन, वर्ण, ब्रह्म, ये ऐसे शब्द हैं जिसका कभी क्षर यानी कि विनाश ना होता हो। नेक्स्ट है अज। अज का मतलब होता है बकरा, यानी कि अजा जो शब्द है, अजा किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? अजा, अजा का मतलब होता है बकरी। ठीक है। और अज का मतलब होता है बकरा, बकरी का पुल्लिंग। ठीक है। तो अज का मतलब बकरा। ब्रह्मा, दशरथ के पिताजी का नाम भी अज था, और जीवात्मा, जीव के लिए भी अज शब्द का प्रयोग होता है। तो अज के अनेकार्थी कौन कौन से हुए? बकरा, ब्रह्मा, दशरथ के पिताजी और जीव। नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि यानी कि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, उसे कहते हैं अतिथि। और अतिथि के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? मेहमान, साधु, यात्री और कुश का बेटा। यानी कि ये जो तीन लोग हैं ना, इनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। मेहमान कभी भी आ सकते हैं, साधु भी कभी भी आ सकते हैं, और यात्री भी कभी भी आ सकते हैं। ठीक है। और कुश के बेटे का नाम भी अतिथि था। नेक्स्ट है अधर। होंठ, शून्य, नीचा और मध्य। तो ये है अधर के पर्याय, होंठ, शून्य, नीचा, मध्य और अंतरिक्ष को भी अधर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। आकाश का कोई अंत नहीं है, अनंत है। शेष नाग भी बहुत ही लंबा होता है, अनंत है। और विष्णु भगवान के पास में भी अनंत कलाएं हैं, इसीलिए इन्हें अनंत कला अवतार और अनंत भी इनका अनेकार्थी है, इन्हीं का अर्थ है। ठीक है। तो अनंत का मतलब होता है आकाश, शेष नाग और विष्णु। नेक्स्ट है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता, इच्छा,
आशा और बनिस्पत। ठीक है, तो ये इसके अनेकार्थी है, इच्छा, आवश्यकता, आशा और बनिस्पत। नेक्स्ट, अमृत। अमृत का अनेकार्थी है जल, पारा, दूध, स्वर्ण और घृत है। तो यहाँ पर आप अनेकार्थी और समानार्थी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो अमृत शब्द है, अमृत के अगर समानार्थी या पर्याय देखा जाए तो इसके बहुत से पर्यायवाची भी हैं। अम्य, सुधा, सुरभोग। ठीक है, लेकिन इसके अनेकार्थी भी है, यानी कि जिस प्रकार से इसके समानार्थी है अमृत, अम्य, सुरभोग, ठीक है, उसी प्रकार से इसके अनेकार्थक भी है, जैसे कि जल, पारे, पारा के संदर्भ में भी, मरकरी के संबंध में भी अमृत का प्रयोग होता है। दूध, स्वर्ण सोने के लिए भी, और घृत यानी कि घी के लिए भी। तो अमृत के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? जल, पारा, दूध, स्वर्ण यानी कि सोना और घृत। नेक्स्ट है अरुण। अरुण का मतलब होता है लाल, अरुणिमा। ठीक है, सूर्य, और सूर्य के सारथी का नाम भी अरुण था। तो अरुण का मतलब लाल, सूर्य और सूर्य का सारथी। अर्क, अर्क के क्या अर्थ होते हैं, क्या क्या अर्थ होते हैं? तो अर्क का मतलब होता है अग्नि, आग, ज्वाला। आग, चमक, ज्योति जिसे कहते हैं। सूर्य, चिंगारी, रविवार, स्फटिक, आँख, इंद्र और विष्णु। इतने सारे अर्थों में, इतने सारे अर्थों के संदर्भ में इसी अर्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें आपको याद कब होगी कि आप इसका रेगुलर बेसिस पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको पहले ही एक मैंने वीडियो भी डाला था हाई कोर्ट एलडीसी की स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपको इंग्लिश में या हिंदी में ये जो वोकेब याद करना है, तो ये आप तभी याद कर पाएंगे जब आप डेली बेसिस पर कंटिन्यूटी के साथ में इनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि अनेकार्थी शब्द हो गए, तो अनेकार्थी शब्द को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद करने के लिए डेली बेसिस पर आप 4-5 अनेकार्थी शब्द है वो डेली पढ़ते रहे। ठीक है, जैसे 5 आज पढ़ लिए, ये 5 अनेकार्थी शब्द। एक बार सुबह मॉर्निंग में आप देख लीजिए उनको, एक बार शाम को सोने से पहले। ठीक है, इस प्रकार से 2 डोज लेंगे आप, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, कोई भी हो। ठीक है, तो लगभग आपका 7-8 दिनों से 5-5 करते हुए भी आपकी अनेकार्थी है आपको कंठस्थ हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में सारे के सारे पर्यायवाची याद कर लूं, सारे के सारे अनेकार्थी याद कर लूं, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, और वीडियो देखने से आपको क्या होगा कि ये लंबे समय तक याद रह पाएंगे। ठीक है, जो चीजें, जिस कार्य को करने में हमारी जो इंद्रियां है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है और सबसे ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग हम करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं वो हमें लंबे समय तक याद रह पाती है। यहाँ पर आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और कुछ मित्र इनको नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो जो हम आपको हमेशा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अगर आप कंटिन्यूटी के साथ में देखते रहेंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो आपको लग रहे हैं शब्द, वैसे सभी जो मैं आपको वीडियो में उपलब्ध करवा रहा हूं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। कोई भी ऐसे टॉपिक या कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आपको पहले से भी अच्छी तरीके से याद है, तो उनको आपको नहीं लिखना है। जो आपको याद नहीं है वही आप नोट डाउन करें और उनको बार बार रिवीजन करें, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगी। तो चलिए, अर्थ। अर्थ का मतलब होता है एक तो धन का, धन के संबंध में मनी के लिए अर्थ। ठीक है, अर्थनीति, अर्थतंत्र कहते हैं। ठीक है, प्रयोजन, प्रयोजन यानी कि इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या अर्थ हुआ। कहते हैं ना कि इस शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ, अर्थ का मतलब क्या हुआ,
यानी कि एक तो ये मीनिंग के संदर्भ में प्रयोग लिया जाता है, यानी कि इसकी क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है। एक मतलब होता है प्रयोजन, आप किस अर्थ से यहाँ आए हैं, आप किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, तो प्रयोजन के लिए भी। और एक होता है लिए, किस लिए, किस अर्थ में, ठीक है। और एक होता है कारण या रीजन, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, और इसका क्या रीजन है, ठीक है। तो अर्थ का मतलब धन, प्रयोजन, लिए और कारण। नेक्स्ट है अवतंस। अवतंस ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। अवतंस का मतलब होता है भूषण, यानी कि आभूषण, टीका, मुकुट, थाली, श्रेष्ठ व्यक्ति और दूल्हा। श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है, अवतंस, दूल्हे के लिए भी, थाली के लिए भी, मुकुट, टीका और भूषण या आभूषण के लिए भी अवतंस शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आत्मा, बुद्धि, जीव आत्मा, ब्रह्मा, देह, पत्र और वायु। आत्मा के कौन कौन से नकारते शब्द हैं? बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल हमारी जो पावर है, ठीक है। जीवात्मा, आत्मा, ठीक है, हमारी आत्मा, आपकी आत्मा कहाँ कहाँ भटक रही है, ठीक है, यहाँ पर आत्माएं भटक रही है, तो आत्मा का मतलब होता है जीवात्मा। एक इसका मतलब ब्रह्मा भी होता है, ब्रह्मा के संदर्भ में भी आत्मा का प्रयोग होता है, और जीवात्मा को ही देह कहते हैं, ठीक है। तो आत्मा, जीवात्मा, देह एक ही बात हुई। और बुद्धि के लिए भी इसी आत्मा का प्रयोग होता है। आपको विकल्प में दे दिए जाए कि निम्न में से कौन सा आत्मा का निकार्ती शब्द नहीं है, तो यहाँ पर बुद्धि भी देंगे, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि ये तो जीवात्मा के लिए, देह के लिए, ब्रह्मा के लिए प्रयोग होता है, लेकिन बुद्धि के लिए शायद नहीं है। लेकिन आत्मा का मतलब एक बुद्धि भी होता है, ठीक है। और पत्र और वायु के संदर्भ में भी इसी आत्मा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आदित्य। आदित्य, आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य, बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य का ये पर्यायवाची है आदित्य, ठीक है। सूर्य के बहुत से पर्यायवाची हैं, जिसमें आदित्य भी एक है। आदित्य, अर्क, ठीक है। इसके अलावा देव, मित्र। इस देव का मतलब क्या होता है? भगवान के संदर्भ में ये प्रयोग होता है। और एक मतलब होता है, यहाँ पर दे पर दो मात्राएं होती है, देव। इस देव का मतलब होता है क्या? भाग्य, ठीक है। तो आदित्य का मतलब सूर्य, देव, मित्र, सविता, विष्णु, वरुण। विष्णु के वामन अवतार को भी आदित्य कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य, देव, मित्र, सविता, विष्णु, वरुण, विष्णु का वामन अवतार। आम, तो आम, आम एक तो खाने का फल होता है, ठीक है। और एक मामूली बात को साधारण, सर्वसाधारण व्यक्ति को भी आम कहा जाता है, ठीक है। तो आम का मतलब होता है एक तो मामूली, साधारण, और एक होता है खाने का आम, और एक होता है ये आम। आम क्या होता है? तो आम एक प्रकार का रोग होता है, ठीक है। जो हमारा अपच यानी कब्ज से संबंधित जो रोग हैं उसे आम कहते हैं, ठीक है। तो आम का फल, सर्वसाधारण, ये दो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। आम के संदर्भ में शायद आपको पता ही है ये चीज। इंदु, इंदु, इंदु के अनेकार्थी है, एक तो चंद्रमा, ठीक है, और एक है कपूर। ये जो चीजें अलग अलग यहाँ पर आप देख रहे हैं, चंद्रमा का इंदु देख रहे हैं, कहीं पर कुछ देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे तो पर्यायवाची में आपको काफी कुछ इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपने अनेकार्थी शब्द बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लिए हैं तो पर्यायवाची को आप बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इंदु का मतलब क्या होता है? कपूर और चंद्रमा। नेक्स्ट है उत्तर। एक तो उत्तर होता है जो आपसे प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का रिप्लाई यानी कि जवाब, ये इसका मतलब होता है उत्तर। एक होता है बदला, पश्चाताप, और एक होता है उत्तर दिशा। तो उत्तर के अनेकार्थी कौन कौन से हुए? जवाब, बदला, पश्चाताप और उत्तर दिशा। रित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रित का मतलब होता है सत्य,
आदित्य, यानी कि आदित्य के कौन कौन से थे हमने अभी देखे, ठीक है। सूर्य के लिए भी यही प्रयोग होता है इसका भी। तो ऋत का मतलब होता है सत्य, आदित्य, यज्ञ, मोक्ष और वृत्ति विशेष। कनक, कनक की बात करें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जा रहा है। कनक का एक मतलब होता है सोना, स्वर्ण, हेम। एक मतलब होता है धतूरा, गेहूं, क्लाश और वृक्ष के संदर्भ में भी कनक का प्रयोग किया जाता है। तो कनक के अनेकार्थी कौन से हुए? सोना, धतूरा, गेहूं, क्लाश और वृक्ष। क्लाश भी एक प्रकार का वृक्ष ही होता है। नेक्स्ट है कर। कर का मतलब एक तो टैक्स या लगान से होता है, एक हाथ को भी कर कहते हैं, एक किरण और एक सूंड को भी कर कहते हैं, ठीक है। किरण, रश्मि जिसे कर भी कहते हैं, हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं, हाथ को और लगान को। कर्ण, कर्ण के कितने अर्थ हैं देखिए आप। कुंती पुत्र, पांडवों की माता कुंती और कुंती के पुत्र जिसका नाम था कर्ण। कान, हमारे जो कान होते हैं उसे भी कर्ण कहते हैं शुद्ध संस्कृत में। पतवार, तो पतवार क्या चीज है? तो आपने नाव देखी होगी, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो उस नाव में पीछे की ओर लगी जो तिकोनी लकड़ी होती है, जो नाव को पार उतारने में काम आती है, यानी कि नाव को पार करने का जो साधन होता है उसे ही पतवार कहते हैं। समकोण, कर्ण, ठीक है। और त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे भी क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। लंब, आधार और कर्ण, ये इसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं कर्ण के अनेकार्थक शब्द, ठीक है, अनेक अर्थ। कुंती पुत्र, कान, पतवार, समकोण, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। नेक्स्ट है कल। कल का क्या मतलब होता है? एक तो होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे। एक होता है सुंदर, ठीक है, चैन या शांति, पुर्जा, कल पुर्जे। कल का मतलब क्या होता है? पुर्जा, पार्टीशन। मधुर ध्वनि, कल कल की आवाज, कल यानी मधुर ध्वनि। और अंश, ठीक है। तो कल के अनेकार्थी बीता हुआ कल, सुंदर, मधुर ध्वनि, चैन या शांति और पुर्जा या और अंश। नेक्स्ट है काल। काल का मतलब होता है समय, किस काल के, किस समय के। मुहूर्त, अवसर, शिव और युग, कौन से काल के, यानी कि कौन से युग के। और काल का मतलब होता है शिव भी होता है काल, ठीक है। और अवसर, मुहूर्त, समय। और दुष्काल के लिए, अकाल के लिए भी इसी काल शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता शब्द है कुंभ। तो कुंभ का मतलब एक तो हाथी के मस्तक को कुंभ कहा जाता है, ठीक है, हाथी का मस्तक कुंभ। और एक कुंभ किसको कहते हैं? गधे को। नेक्स्ट है केतु। केतु का मतलब होता है ध्वजा, पताका, ठीक है। एक केतु का मतलब ज्ञान भी होता है, निशान भी होता है, चमक, और एक ग्रह का नाम भी केतु है, ठीक है। तो केतु के ज्ञान, निशान, ध्वजा, चमक, एक ग्रह। नेक्स्ट केसरी। केसरी के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हैं? केसरी का मतलब होता है गेरुआ वस्त्र, यानी कि जो भगवा वस्त्र होता है, गेरुआ या भगवा, उसे केसरी कहते हैं। उत्तम वस्तु, घोड़ा, घोड़े का भी पर्याय है। वानर, सिंह, रोमल, प्रसिद्ध व्यक्ति, एमिनेंट पर्सन को भी केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो केसरी के पर्याय अनेकार्थी कौन कौन से होंगे? गेरुआ वस्त्र, उत्तम वस्तु, अच्छी वस्तु होती है क्वालिटी वाली, तो उसे भी केसरी कहते हैं। घोड़े के लिए, वानर यानी कि बंदर के लिए, सिंह के लिए, और रोमन यानी कि रोम से युक्त। नेक्स्ट कोट। तो एक तो सर्दी ऋतु में अभी जो आप पहन रहे हैं,
ये जो वस्त्र होता है उसे कोट कहते हैं। और एक परकोटा जो कि किले के बाहर पहले राजशाही काल में लगाया जाता था, तो उसे परकोटा कहते हैं। ठीक है, कोट, और कोट का मतलब क्या होता है, पहनने का वस्त्र, और परकोटा। नेक्स्ट है खग, पक्षी, वायु, बाण, ग्रह, बादल, देवता, सूर्य, चंद्रमा। यहाँ पर ये जो खे है इसका मतलब तो होता है अंतरिक्ष, खुला स्थान, और गे है इसका मतलब होता है गमन करना। तो खुले स्थान में या अंतरिक्ष में गमन कौन करता है, एक तो पक्षी करते हैं, एक वायु करती है, बाण भी खुले स्थान पर ही गमन करते हैं, रिक्त स्थान पर अंतरिक्ष में कह सकते हैं। ठीक है, ग्रह ये अंतरिक्ष में ही चक्कर लगाते रहते हैं, बादल भी, देवता, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, तो ये सभी खग के अनिकार्ती है, अच्छी तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट है खर। खर का मतलब क्या होता है, बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के लिए खर शब्द प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा गधे के लिए भी खर, खर एक राक्षस का भी नाम हुआ करता था। तीक्ष्ण, जो प्रखर चीज होती है, तीक्ष्ण वस्तु होती है, पैनी वस्तु होती है, उसे भी खर कहते हैं। तृण, तिनके के लिए भी, कौवा के लिए और बगुला के लिए भी खर शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है खल। खल का क्या मतलब होता है, दुष्ट व्यक्ति, धतुरा, दवा कूटने की जो खरल होती है उसे भी खर कहते हैं। नेक्स्ट है गुरु, शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी, दो मात्रा वाला स्वर और बृहस्पति। देखिए आप, गुरु, ये एक तो शब्द आप शब्द शुद्धि में भी ध्यान में रखना है आपको, यानी कि गुरु, गुरु का मतलब तो होता है बड़ा, लेकिन इसमें जो रू की मात्रा आती है वो छोटा ऊ आता है, रे और ऊ इसमें छोटा है। ठीक है, गुरु, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुरु का मतलब होता है शिक्षक, बड़ा, बड़े के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है। श्रेष्ठ, बहुत भारी, दो मात्रा वाला स्वर है उसे भी गुरु कहते हैं, एक तो लघु स्वर और एक गुरु स्वर, और एक बृहस्पति, गुरु यानी कि बृहस्पति के संदर्भ में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गो। गो के कौन कौन से अर्थ होते हैं, तो एक तो होता है गाय, काऊ, एक होता है आंख, इंद्रिय, आंख, नाक, कान, मुंह, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, इन्हीं के संदर्भ में इससे गो का प्रयोग होता है। ठीक है, और मोस्टली हम देखते हैं अगोचर, ये जो शब्द है ये बार बार प्रयोग होता है, और वाक्यांश के जो एक शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसमें भी इसी गो के बारे में मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से बताया था। बाण के संदर्भ में भी गो का प्रयोग होता है, बाल, स्वर्ग, भूमि, सूर्य, माता, बेल और सरस्वती, ये इतने अर्थ हैं इस गो के। नेक्स्ट है फल। फल का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, वृक्ष से प्राप्त होने वाला खाद्य यानी कि फ्रूट के संदर्भ में भी इसी फल का प्रयोग होता है। और चर्म, चमड़े के लिए, ढाल और संतान के लिए भी फल। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्र। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, कपूर, जल, सोना, साधु और मोर की जो पूंछ होती है, यानी कि मोर का जो पंख होता है, पूंछ, उसे भी चंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनेकार्थक शब्द में चश्मा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चश्मा का तो मतलब होता है ऐनक, जो आप आंखों में पहनते हैं, और एक चश्मा का मतलब होता है झरना, चश्मे का पानी बहुत ठंडा है, यानी कि इस झरने का पानी बहुत ही ठंडा है। नेक्स्ट है जगत। जगत, जगत का क्या मतलब होता है, संसार, पनघट, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर पानी लेने के लिए स्त्रियां जाती हो, यानी कि हम समझ सकते हैं कि वह घाट जहां से पानी भरा जाता हो,
ऐसे स्थान को पनघट कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका मतलब भी जगत होता है। कुएं की जो मुंडेर होती है उसका मतलब जगत, और संसार को भी जगत कहते हैं। वायु, शंकर और टेक, बार बार जो हम रट लगाए रहते हैं टेक, उसे भी जगत कहते हैं। तो जगत के कितने अर्थ हुए? संसार, पनघट, वायु, शंकर, टेक। नेक्स्ट है जलज। जलज, जल जय यानी कि जन्म लेने वाला। जल में कौन कौन से जन्म लेते हैं? शैवाल, कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, सेवार और शंख। तो ये सभी जलज के अनेकार्थक शब्द हैं, ये और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शैवाल, कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, सेवार और शंख। जलधर, जल को धारण करने वाला। जलधर यानी कि बादल और समुद्र, ये दो ही ऐसे व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि दो ही ऐसे करण है, साधन है, जो कि जल को धारण किए हुए रखते हैं, बादल और समुद्र। ज्योत्सना, ये शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द शुद्धि की दृष्टि से। यहाँ पर जय आधा है, यो तय भी आधा है, से भी आधा है और ना। ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। चांद की चांदनी के लिए ज्योत्सना शब्द का प्रयोग करते हैं, रात के लिए भी करते हैं और सौंफ के लिए भी ज्योत्सना शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है तरणी। तरणी का मतलब होता है सूर्य किरण, और नाव के संदर्भ में भी तरणी का प्रयोग होता है। लेकिन जब नाव के संदर्भ में तरणी का हम प्रयोग करते हैं, शब्द शुद्धि में हमने पढ़ा भी था, तो तरणी इसमें जो ई है ये बड़ी आएगी, तरणी। ठीक है, लेकिन सूर्य के संदर्भ में जब इसका प्रयोग होगा तो ये तरणी छोटी होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बड़ी कहाँ पर होती है, क्यों होती है, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि जितने भी स्त्रीवाचक शब्द होते हैं उसमें तो अंतिम मात्रा है ई की, वो हमेशा बड़ी ही होती है। ठीक है, जैसे आप नदी देख लो, ठीक है, तरणी देख लो, इसके अलावा पत्नी देख लो। ठीक है, तो सभी में लगभग आप जितने भी शब्द देखेंगे जो स्त्रीवाचक है उसमें जो ई की मात्रा है लास्ट वाली वो बड़ी ही होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नाव भी एक स्त्रीवाचक शब्द है। नेक्स्ट है तारा। तारा नक्षत्र, आंख की पुतली को भी तारा कहते हैं। बलि की पत्नी और बृहस्पति यानी कि गुरु की पत्नी और बलि की पत्नी का नाम भी तारा था। नेक्स्ट है तीर। तीर का क्या मतलब होता है? बाण, किनारा, सरोवर और निकट। सरोवर की तीर पर यानी कि सरोवर के किनारे पर। और एक तीर का क्या मतलब होता है? बाण, नाराज, शर। ठीक है, और एक होता है सरोवर और निकट। द्विज, जो दो बार जन्म लेता है। द्वि यानी कि दो बार, जय यानी जन्मने वाला। कौन कौन? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा और द्विजन्मा। जैसे ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण एक तो जब अपनी माता की गर्भ से उत्पन्न होता है, माता की कोख से, तो वो एक जन्म माना जाता है उनका। और दूसरा जन्म जब वो अपना जनेऊ धारण करता है, जनेऊ संस्कार करता है, तो उस समय उनको एक नए जन्म के रूप में देखा जाता है। पक्षी की भी बात करें तो जब पक्षी एक बार तो गर्भ से या कोख से जो पैदा होता है तो वो जन्म होता है, और दूसरी बार जब अंडे से, यानी कि एक बार तो जब पक्षी कोई भी अंडा देता है तब उनका जन्म माना जाता है पक्षी का। दूसरी बार जब पक्षी अंडे से बाहर आता है तब दूसरा उसका जन्म माना जाता है। उसी प्रकार से दांत है, दूध या दांत वगैरह। ठीक है, तो ये सभी द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, द्विज यानी दो बार जन्म लेने वाला। नेक्स्ट है धनंजय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धनंजय का क्या मतलब होता है? अर्जुन। आग, वायु, एक वृक्ष का नाम है, विष्णु का नाम है। ठीक है, तो धनंजय यानी कि अर्जुन, आग, वायु, एक वृक्ष और विष्णु। धातु, धातु के बहुत से अनेकार्थक हैं।
शब्द के जो मूल रूप होता है, शब्द का हिंदी या किसी भी भाषा के जो शब्द होता है, शब्द के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया या वर्ब कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा वीर्य के संदर्भ में भी होता है धातु का प्रयोग। प्रकृति, स्वर्ग, सोना, रस, रक्त, अष्टधातु और ईश्वर। तो ये अनेकार्थक शब्द हैं धातु के। नेक्स्ट है ध्रुव। ध्रुव यानी स्थिर, ध्रुव तारा, विष्णु भक्त, नित्य और विष्णु। तो ध्रुव विष्णु भगवान के एक परम भक्त थे। ठीक है। और उसी के नाम पर ये जो ध्रुव तारा है, उसी का नाम, इस तारे का नाम भी ध्रुव पड़ा था। ठीक है। और ध्रुव का मतलब होता है अटल, स्थिर और नित्य, हमेशा नित्य प्रति होने वाले को भी ध्रुव कहते हैं। और विष्णु भगवान के लिए भी ध्रुव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाग। नाग के भी बहुत से अनेकार्थक हैं और बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। नाग का शब्द अर्थ होता है सांप, आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे से। हाथी के संदर्भ में भी ये प्रयोग में लिया जाता है। वायु का एक प्रकार भी नाग होता है। ठीक है। पर्वत, बादल, रांगा और नागर मोथा। तो नाग के ये है आपके अनेकार्थिक शब्द, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। सांप, हाथी, पर्वत, बादल, रांगा और नागर मोथा, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखने हैं। निशाचर, निशा यानी कि रात और चर यानी विचरण करने वाले। तो रात में कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन सी वस्तु होती है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रात में विचरण करते हैं, उसके लिए ही निशाचर शब्द का प्रयोग होता है, उसी के संदर्भ में। तो यहाँ पर निशाचर का मतलब हो गया, एक चोर के लिए भी होता है। चोर अक्सर रात को ही विचरण करते हैं, रात को ही फिरते हैं। राक्षस का भी काम रात को ही होता है। उल्लू वो दिन में तो दिखाई नहीं देता और रात्रि को ही विचरण करते हैं। और भूत प्रेत भी निशाचर यानी कि इसका भी अर्थ क्या होता है, निशाचर यानी कि रात्रि को ही विचरण करते हैं। नेक्स्ट है पंख। पंख का मतलब होता है कीचड़। पंकज, जैसे हम कमल का पर्याय पढ़ते हैं पंकज, तो पंकज का क्या मतलब हुआ, पंख का तो मतलब होता है कीचड़ और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में कौन जन्म लेता है, कमल। ठीक है। तो पंख का मतलब होता है कमल। दलदल भी होता है और पाप भी होता है। पतंग, पतंगा, पतंग यानी कि सूर्य के लिए भी, सूर्य का भी पर्याय है पतंग। ठीक है। सूर्य के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। पक्षी को भी पतंगा कहते हैं, पक्षी, टिड्डी, और एक जो पतंग होते हैं काइट। ठीक है। ये भी पतंग है, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो पतंग का मतलब सूर्य, पक्षी, टिड्डा और काइट। नेक्स्ट है पत्र। पत्र, पत्ता, चिट्ठी और पंख, ये है इसके अनेकार्थिक। एक तो चिट्ठी पत्री आप जो भी लिख रहे हैं उसे पत्र कहते हैं। पत्ता, ठीक है, पेड़ का पत्ता, तो उसे ही पत्र कहते हैं। और एक पंख, उसे भी क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। ठीक है। पत्ता, चिट्ठी और पंख, ये पत्र के अनेकार्थी हैं। पेय, दूध, पानी, वीर्य, अन्न, आहार और शक्ति के संदर्भों में इसका प्रयोग होता है। तो पेय यानी कि दूध, पानी, वीर्य, अन्न, आहार और शक्ति। नेक्स्ट पुष्कर। पुष्कर का मतलब क्या होता है, एक तो कमल होता है, एक हमारे अजमेर में पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर नामक तीर्थ है। एक इसका मतलब होता है तालाब। मद यानी कि अहंकार, घमंड, उसे ही पुष्कर कहते हैं। हाथी की सूंड के अग्रभाग को भी पुष्कर कहते हैं। और युद्ध, सूर्य, सर्प, आकाश और बाण को भी क्या कहते हैं, पुष्कर कहते हैं। तो अच्छे से ध्यान में रखना है इन चीजों को। कमल, पुष्कर तीर्थ, तालाब, मद, हाथी की सूंड का अग्रभाग, युद्ध, सूर्य, सर्प, आकाश और बाण। नेक्स्ट है प्राण। जीव,
ईश्वर, प्राणवायु और ब्रह्मा। तो प्राण के अनेकार्थी कौन कौन से हो गए? एक तो जीव है हमारा प्राण, ठीक है, ईश्वर, प्राणवायु जो हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, उसे ही प्राण कहते हैं, और ब्रह्मा। नेक्स्ट है ब्याज। एक ब्याज का मतलब होता है सूद, इंटरेस्ट, ठीक है, और एक का मतलब होता है बहाना। ब्याज का मतलब क्या होता है? बहाना। और एक ब्याज का मतलब होता है छल कपट। तो ब्याज के भी दो तीन अर्थ हैं, सूद, बहाना और छल कपट। मतंग, मतंग नाम के एक ऋषि हैं, पौराणिक कथाओं में हम इनको पढ़ते हैं, और मतंग हाथी को भी कहा जाता है। मधु, मधु का मतलब होता है शहद, हनी, ठीक है, शराब, पराग, बसंत ऋतु, जल, दूध, मुलेठी, शक्कर और एक दैत्य का नाम भी मधु है। मधवारी किसे कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था, ठीक है। अरि का मतलब होता है शत्रु, तो मधु नामक अरि का यानी कि राक्षस का जिन्होंने वध किया उसे कहते हैं मधवारी, ठीक है। तो मधु का मतलब एक दैत्य भी होता है, शहद या हनी, शराब, पराग, बसंत ऋतु को भी मधु कहते हैं, जल, दूध को भी मधु, मुलेठी, शक्कर को भी मधु कहते हैं। नेक्स्ट है रशीम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। रशीम का मतलब होता है किरण, घोड़े की लगाम, घोड़े की लगाम को भी रशीम कहते हैं, और डोरी को भी रशीम ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपसे प्रश्न भी किया था पहले, जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे उस दौरान, तो उसमें घोड़े की लगाम की जगह विकल्प में मैंने डाल रखा था घोड़े की नाल। तो घोड़े की नाल रसीम का अर्थ नहीं होता है, घोड़े की लगाम, डोरी और किरण। नेक्स्ट है रस, रस का मतलब होता है आनंद, प्रेम, स्वाद, अर्क, तत्व, पारा, मेल, काव्य के नो रस, ठीक है। तो रस के इतने सारे अर्थ हैं, आनंद, प्रेम, स्वाद, अर्क, तत्व, पारा, मेल, काव्य के नो रस। नेक्स्ट है वर, वर का मतलब होता है दूल्हा, वरदान, श्रेष्ठ और आशीर्वाद। यानी कि मुझे आप, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें अच्छा वर दे। अब एक वर का मतलब तो यहाँ पर क्या होता है? दूल्हा होता है, कि अच्छा हमें दूल्हा दे, ठीक है। ये प्रार्थना कौन करती है? स्त्रियां करती है। दूसरी बात, भगवान ने इनको वर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, वर दिया। तो एक वर का मतलब होता है दुल्हा, और एक संदर्भ में इसका प्रयोग होता है आशीर्वाद के लिए, वरदान के लिए, और एक श्रेष्ठ के संदर्भ में भी इसी वर शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है विग्रह, विग्रह का मतलब होता है हमारा जो शरीर होता है, गात होता है, ठीक है, उसे ही विग्रह कहते हैं। और एक विग्रह का मतलब होता है लड़ाई, कम्बैट, उसको भी विग्रह कहते हैं। और एक विग्रह का मतलब होता है देवता की जो मूर्ति होती है, उसे भी विग्रह कहते हैं। और एक आप संधि विग्रह, हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये भी, इसका भी मतलब होता है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है विच्छेद, यानी कि टूटना, ठीक है। तो इस संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि लड़ाई जब होती है तब क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है। तो विग्रह का मतलब होता है देवता की मूर्ति, शरीर और लड़ाई। नेक्स्ट है शिलीमुख, शिलीमुख, शिलीमुख के क्या क्या अर्थ हैं? तो मूर्ख व्यक्ति को शिलीमुख कहा जाता है। बाण और भौरा के शब्द संदर्भ में भी ये प्रयोग लिया जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है शेष, शेष का मतलब एक तो बचा कुचा जो सरपल्स चीज होती है, शेष यानी कि बचा हुआ भाग। एक सर्प यानी कि सांप के लिए भी शेष नाग, ठीक है, शेष, शेष नाग, ये एक सर्प
है, ठीक है। तो सर्प के संदर्भ में भी अंत और सीमा, शेष का मतलब होता है अंत, बचा हुआ, और सीमा के संदर्भ में भी शेष का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है श्री। श्री का क्या मतलब होता है? शोभा, लक्ष्मी, संपदा, कुमकुम और वाणी। तो श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। मेन तो श्री का मतलब किसके लिए? धन संपदा के संदर्भ में यूज करते हैं। श्री, लक्ष्मी, संपदा, कुमकुम, शोभा और वाणी। नेक्स्ट है सर। सर का मतलब क्या होता है? एक तो सरोवर होता है, तालाब होता है, ठीक है। और एक सर का मतलब क्या होता है? चोटी होता है, पीक, चिता, पराजित और सिरे। लेकिन एक जो सर होता है, इस सर का मतलब क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए कि ये जो सर है इसका मतलब क्या होता है। इस सर और इस सर में क्या अंतर है। नेक्स्ट है सारंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनेकार्थक शब्दों की जान है सारंग। बहुत से अर्थ होते हैं, लगभग 50 से ज्यादा इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैंने रखे हैं। तो सारंग का मतलब एक तो होती है, सारंग एक राग होती है, एक प्रकार की राग। मोर को, सर्प को, बादल, हरिण, पानी, चातक, सिंह, कामदेव, भौरा, हाथी, कोयल, वृक्ष, वस्त्र, बाल, शंख, शिव, पुष्प, धनुष, चंदन, आभूषण, पृथ्वी, प्रकाश, शोभा, चंद्रमा, आकाश और समुद्र। इतने अर्थों में इस सारंग शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है, बार बार इनको आप को देखते रहना है ताकि आपको सारी की सारी ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ज्यादातर पशु पक्षी हैं इनके संदर्भ में सारंग शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एक जो तोता है इसको सारंग कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। आपके ऑप्शन में भी मोस्टली यही दे रखे होते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें। तो तोता का मतलब ये सारंग के अर्थ के संदर्भ में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सारंग, इसको अगर अच्छी तरीके से समझे तो से धन रंग, से का मतलब होता है सारंग, यानी विशेष तौर पर ऐसे पशु पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपना रंग है वो बदलते रहते हैं, ठीक है। इसे आप एक इमेजिन करके देखिए कि जैसे कि एक राग होती है, तो राग हमेशा परिवर्तित होती रहती है, वो अपना रंग बदलती रहती है, ठीक है। मोर होता है तो वो भी अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के अपने जो रंग है वो बदलते रहते हैं। सर्प भी, बादल, हरिण, पानी, चातक, सिंह, कामदेव, भौरा, हाथी, कोयल, वृक्ष, वस्त्र। तो ये जो सभी शब्द हैं इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और एक दूसरी चीजों को लिंक करते हुए याद आप रखेंगे, तभी ये चीजें आपको याद रह पाएगी। और मेरा तो आपसे यही सुझाव है कि आप हो सके तो इन वीडियोस को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सुनते रहिए। 2-4 बार आप सुनेंगे तो लगभग लगभग आपको ये चीजें याद हो जाएगी। फिर भी ये जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं ये आप एक नोटबुक में लिख लीजिए और डेली बेसिस पर इनको देखते रहिए बार बार, तो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सेंधव, नेक्स्ट है शब्द सेंधव। तो सेंधव का मतलब एक तो नमक का प्रकार है, एक घोड़ा है। यानी कि जो सिंधु प्रदेश है राजस्थान से और भारत के उत्तर पश्चिम का जो भाग है, सिंधु नदी के पश्चिम का भाग, तो उसे ही सेंधव कहा जाता है। और सेंधव के, सिंधु के आसपास के जो घोड़े हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, तो उसे उसकी प्रसिद्धि के कारण घोड़े का भी पर्याय हो गया सेंधव, ठीक है। और वहां से नमक भी प्रोड्यूस होता था बहुत ही अच्छी किस्म का, तो नमक के संदर्भ में भी सेंधव का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। सेंधव नमक, काला नमक जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है हेम। हेम का मतलब एक तो होता है नाग, सर्प के संदर्भ में, केसर के संदर्भ में, बर्फ,
स्वर्ण, इज्जत और पीले रंग के संदर्भ में भी हेम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मित्रों हमने अभी जो अनेकार्थी शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा में। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आपके विषय में, सब्जेक्ट में, सिलेबस में हिंदी के अनेकार्थक शब्द दे रखे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी अगर आपके टॉपिक में अनेकार्थी शब्द नहीं भी दे रखा है तो भी अगर आपका हिंदी विषय है और अगर आपकी परीक्षा में पर्यायवाची शब्द युग में विलोम शब्द ऐसे टॉपिक दे रखे हैं लेकिन अनेकार्थी नहीं है तो भी आपको अनेकार्थी एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपके काफी कुछ कंसेप्ट है वो कवर हो जाएंगे। जैसे कि पर्यायवाची शब्द है, शब्द युग्म है, इससे भी आपको काफी उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखते हैं मित्रों, पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था आपके लिए उस वीडियो का एक बार अब क्विक रिवीजन है वो कर देते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो हमने अच्छी तरीके से एक बार इनको देख लिया है पूरे के पूरे अनेकार्थक शब्दों को। अब आपका एक भी प्रश्न इसमें गलत नहीं होना चाहिए। तो द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, पक्षी, दांत और सूर्य इसका अर्थ नहीं होता है। एक अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा शब्द नाग से संबंध नहीं है, यानी कि नाग से जुड़ा हुआ नहीं है। नाग का कौन सा अनेकार्थी नहीं है। सांप, अदल, कर और रांगा। तो नाग के बारे में बात करें तो कर नाग का अनेकार्थी नहीं है, कर नाग से संबंध नहीं है, इसकी जगह करी आता तो नाग से ये भी संबंध है वो होता, जुड़ा होता। नेक्स्ट है, ये इतने अनेकार्थी है नाग के, सांप, हाथी, पर्वत, बादल, एक जाति विशेष, नागरमुथा और रांगा। करी मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि करी हाथी का ही पर्याय है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा अनेकार्थी शब्द हरि से संबद्ध नहीं है। विष्णु, बंदर, सूर्य और नदी। तो हरि और नदी का कोई तालमेल नहीं है। विष्णु, बंदर और सूर्य के संदर्भ में इस हरि का प्रयोग होता है। बाकी भी इतने सारे हरि के पर्याय हैं, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। सिंह, सर्प, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, घोड़ा, विष्णु, बंदर, यमराज, किरण और वायु, मेंढक। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है। किरण, गधा, सूंड और हाथ। तो गधा कर से संबद्ध नहीं है। गधे के लिए खर शब्द है, ये प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अज से संबंध नहीं है। ब्रह्मा, बकरा, जीव, कपूर। तो कपूर नहीं है। अज दशरथ के पिताजी का नाम है। बकरे के संदर्भ में प्रयोग होता है जीवात्मा के लिए, अजन्मा के लिए और ब्रह्मा के लिए। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबद्ध नहीं है। पपैया, कोयल, तोता और मोर। तो मोर सारंग का अनेकार्थी नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, और सारंग के ये जो अनेकार्थी शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही अभी बताया, अतिथि का अनेकार्थी नहीं है। जिसके आने की कोई तिथि भी निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। मेहमान, साधु, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, रावण का भाई। तो अतिथि का मतलब रावण का भाई नहीं होता है, इसका मतलब साधु, मेहमान, यात्री और यज्ञ में सोमलता लाने वाले के लिए होता है। नेक्स्ट है, अनुपयुक्त स्थानापन्न युक्त शब्द का चयन करें। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, वाणी, संपदा और शोभा। शिलीमुख, मूर्ख, बाण, भौरा। सिंधव, घोड़ा और नमक का एक प्रकार। रशिम, किरण, डोरी, घोड़े की नार। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रशिम का मतलब होता है किरण होता है, डोरी होता है, लेकिन घोड़े की नाल की जगह क्या होगा, घोड़े की लगाम। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से जलज से संबद्ध नहीं है। तो जलज, जल में जन्म लेने वाला। मोती, हंस, शंख, शैवाल। तो कौन जन्म लेते हैं जल में। हंस है, ये जल में रहता जरूर है लेकिन जन्म इसका जल में नहीं होता है। तो मोती, शंख और शैवाल। नेक्स्ट, वायु, बाण, बादल, देवता इत्यादि किसके अनेकार्थक शब्द हैं। खर, खग, विहग, इनमें से कोई नहीं। तो वायु, बाण, बादल, देवता ये है किसके, खग के।
ख यानी कि स्वर्ग, अंतरिक्ष और गमन करने वाले। खग की बात करें तो पक्षी, वायु, बाण, ग्रह, बादल, देवता, सूर्य और चंद्रमा। और खर का मतलब होता है दुष्ट, गधा, तीक्ष्ण, कृणकुआ और बगुला। नेक्स्ट, अनमेल अनेकार्थक शब्द हैं, यानी कि सही से सुमेलित नहीं है। गो के अनेकार्थक शब्द है गाय, अक्षी, इंद्रिय, बाण। केतु का है केतु, पताका, ज्ञान, निशान, किरण। ईश्वर का है प्रभु, स्वामी, धनिक। कनक का है सोना, धतूरा, प्लास, वृक्ष। तो यहाँ पर केतु, केतु का मतलब ध्वजा, पताका, ज्ञान, निशान जरूर होता है, लेकिन किरण केतु का नहीं है। ठीक है, किरण रश्मि। तो मित्रों, हिंदी भाषा के इस अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे टफ टॉपिक माने जाने वाले इस अनेकार्थक शब्द वाले टॉपिक को हमने लगभग 1 घंटे में पूरी तरीके से कवर कर लिया है। आई होप आपको जो शब्द प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो प्रश्न प्रोवाइड करवाए गए हैं, वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और सभी जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक बार ये शब्द याद नहीं होते हैं, और मुझे भी लगता है कि एक बार से आपको ये शब्द याद नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को एक तो आज देखा है आपने, और एक आप इस वीडियो को कुछ समय बाद में, सप्ताह भर बाद में भी एक बार आप इसको देख लीजिए, ताकि आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ये अनेकार्थक शब्द है ये टॉपिक तैयार हो जाए। बाकी मैंने आपको वीडियो के दौरान ही बीच में भी बताया कि इसको आपको डे बाय डे इन शब्दों को आपको पढ़ना है। 2, 4 या 5 शब्द आप डेली पढ़ें, हिंदी में और इंग्लिश ग्रामर के वोकेब पोर्शन दोनों का ही, ताकि आपका ये जो शब्द अर्थ भेद है ये आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे और आपको लगे कि इससे ज़रूर हमें कुछ सीखने को मिला है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी कंटेंट समय समय पर मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पर आपको क्विजेज भी मिलेगी, और भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी PDF और करंट अफेयर्स से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ इस वीडियो पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा हौसला और बुलंद करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। फिर मिलेंगे और किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।